चाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछहारे तो पुने पार न पावे। ताए अहीर की छोहरियां छछियावर छा चुपे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछियावर छा चुपे नाच नचावे। बावी गोपियां कहती हैं लाला नाच कर दिखाओ। और नाचने वाला कौन है कि सब वेद ऋचा मिलकर को पार न पाती हैं। सब वेद ऋचा मिलकर को पार न पाती हैं। सब वेद ऋचा मिलकर को पार न पाती हैं। एक निवेदन करेंगे, जितने श्रोता बैठे हैं सब गीत गाया करो। ये भगवान की बाल लीला के गीत हैं और भगवान की बाल लीला से बढ़कर के कोई लीला नहीं है। जय जय। इसलिए गाया करो। सब वेद ऋचा मिलकर को पार न पाती है। सब वेद ऋचा मिलकर को पार न पाती है। माखन के लौटे पर ब्रज गोपी नचाती है। माखन के लौटे पर ब्रज गोपी नचाती है। सब वेद ऋचा मिलकर को पार न पाती है। वेद ऋचा मिलकर को पार न पाती है। सब शेष गणेश थके नाजने खोज पाए। सब शेष गणेश थके नाजने खोज पाए। सब शेष गणेश थके नाचने खोज पाए। सब शेष गणेश थके नाचने खोज पाए। ब्रज गोपी उन्हें मिलकर ब्रज गोपी उन्हें मिलकर ब्रज में दौड़ाती है। सब गोपी उन्हें मिलकर ब्रज में दौड़ाती है। माखन के लौटे पर ब्रज गोपी नचाती है। माखन के लौटे पर ब्रज गोपी नचाती है। नारद सारद का नाज नहीं जा पाए। नारद सारद गाकर जिनको न रिझा पाए। नारद सारद गाकर जिनको न रिझा पाए। नारद सारद गाकर जिनको न रिझा पाए। उन माधव को गोपी उन माधव को गोपी माखन में रिझाती है। उन माधव को गोपी माखन में रिझाती है। माखन के लौटे पर ब्रज गोपी नचाती है। सब वेद ऋचा मिलकर हो निर्मल मन प्यारे वो सहज मिलेंगे। ओ निर्मल मन प्यारे
जिनको गाकर, मेरा जिनको गाकर, उनमें ही समाती है। मेरा जिनको गाकर, उनमें ही समाती है। माखन के लौने पर रज गोपी नचाती है। माखन के लौने पर रज गोपी नचाती है। सब वेद ऋचा मिल गए वो पार न पाती है। सब वेद ऋचा मिल गए वो पार न पाती है। ओ सब वेद ऋचा मिल गए वो पार न पाती है। सब वेद ऋचा मिल गए वो पार न पाती है। माखन के लौने पर, माखन के लौने पर रज गोपी नचाते हैं। माखन के लौने पर रज गोपी नचाते हैं। रज गोपी नचाते हैं। रज गोपी नचाते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे। माखन के लौंदे पर ब्रज गोपी नचाती हैं। समझना माताओं, समझना, साधना करते करते साधक मर जाता है लेकिन दर्शन नहीं पाता है भगवान के। और अहीरों की लड़कियां, गोपियां ब्रज की माखन का लौंदा दिखा के कहती हैं नाच के दिखा। शेष में, शारदा में, महेश में हिम्मत नहीं है कि भगवान को नचा दे, लेकिन ब्रज की गोपी कहती हैं लाला नाच के दिखाओ, माखन देंगे तुमको हम। जिसको वेद निगम कह करके प्रणाम कर लेते हैं उसको नचाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन निर्मल है। हम लोग पूजा करते हैं तो हमारा मन निर्मल नहीं होता है। परमात्मा के सामने बैठो तो केवल इतना ध्यान रखो कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, बस बात खत्म हो गई। सही पूजा हो रही है, गलत हो रही है, इतनी खोपड़ी मन लगाओ, क्योंकि सही पूजा तो देवता भी नहीं कर सकते, तो हमारी औकात क्या है। भगवान की लीलाएं बढ़ने लगी। एक बार भगवान ने दाऊ से कहा, दाऊ सब सखाओं को इकट्ठा कर लो, एक सेना का निर्माण करते हैं। दाऊ आ गए। अब देखना, मुख्य मुख्य सखाओं के नाम हम ले रहे हैं। दाऊ, दामा, मधुमंगल, मनसुख और सुमंगल, ये सब के सब आ गए। मनसुखा दादा सबसे बड़े हैं, उम्र में सबसे बड़े हैं। मनसुख दादा, सुनो चुपके से, मनसुख दादा और ललता जी एक ही गांव के हैं दोनों। मनसुख दादा जो हैं सखाओं में बड़े हैं, ब्राह्मण भी हैं वो, इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्यारे हैं। तो मनसुख दादा से कहा, दादा सबको इकट्ठा करो। कन्हैया ने कहा, दादा इकट्ठा कर लिया कि हाँ। मनसुख कहते हैं, लाला ये सेना तू इकट्ठी क्यों कर रहा है? चोरी करेंगे, चोरी करेंगे। मनसुख दादा ने माथा पीट ली, लाला तू कैसी बात बोला, चोरी? इतने बड़े बाप को बेटा चोरी करेगो? कन्हैया बोले, चोरी करने में जो आनंद आवे वो कबू आनंद ना आवे। चोरी काहे की करोगे? माखन की चोरी करेंगे। लाला किसके घर में चोरी करेगो पहले नंबर पे? कन्हैया बोले, दादा आज तेरे घर में चोरी करते हैं। मनसुख दादा बोले, तेरे घर में क्या आरक्षण लग रहा होगा, तेरे घर में पहले करेंगे। कन्हैया बोले, ठीक है आ जाओ मेरे घर में। मैया तो गौशाला पे गई थी। 9 मन माखन रोजाना होता था। 9 चौक 36, 3 कुंतल 60 किलो माखन रोज होता था। पूरे अमरपुर का इकट्ठा कर लो तो निकले ना।
ऐसा मेरा बाप है। 9 मन माखन घर में होता था, मटकियां भरी पड़ी थी। कन्हैया ने सब सखा बुला लिए और त्रेता वाले बंदर और बुला लिए कि तुम आ जाओ, क्योंकि राम रावण का युद्ध चल रहा था, भोजन तक नहीं मिला था, चाय बिस्कुट तो देखने को न मिले उनको। सब बंदर बुला लिए, आ जाओ वानरो। क्यों? क्योंकि उस समय में परेशानी में था, अब नंद बाबा के बेटा बन के आया। बंदर भी आ गए, बच्चे भी खाने लगे, ग्वाल बाल सब खा रहे हैं, मटकी साफ। मैया लौट के आई, पूरे घर में गारो ही गारो माखन को। मैया बोली, लाला ये मटकी माखन की को खाए गए हो? कन्हैया बोले, मैया देख तू ताला लगा के तो जावे ना, इतने बंदर घुस आए, सब मैंने निकाले, बात बनाने में नंबर पर। मैया बोली, कोई बात ना लल्ला, माखन कोई कमी ना है। एक भाभी, अब जो नाम लेंगे साहब, कोई बैठा हो, बहन बेटी बैठी हो, क्षमा करें, बा को नाम है कमला, कमला रख लेते, कमला। कमला भाभी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उनको ये घमंड था कि मेरे घर में चोरी करे तो मान जाऊं बापू। कन्हैया ने कहा, ठीक है भाभी, तेरे घर में चोरी करेंगे। बोली, मेरे घर में चोरी करेगा पकड़ लूंगी मैं हाल। कन्हैया ने कहा, दाओ पर्चा छपवा दो और पूरे गांव में लगवा दो, कल दिन के 12 बजे कमला भाभी के घर में चोरी होगी। पर्चा लगवा दिए गए साहब। कमला भाभी भी सतर्क, तुरंत बाजार गई। बाजार एक घंटी लेके आई, घंटी टन टन करने वाली, बजने वाली। कमला भाभी ने क्या किया, जिस छींके पे मक्खन रखा था उसी छींके की रस्सी में घंटी बांध दी। अलार्म, लाला आवेगा तो अलार्म बजेगा, घंटी बजेगी, मैं पकड़ लूंगी। भैया कमला भाभी तो घंटी बांध के चली गई गौशाला में गोबर डालने के लिए दिन के 12 बजे। और कन्हैया को मौका मिल गया, अपनी पूरी मिलिट्री लेके चले गए और दरवाजे पे पहुंच के मनसुख से बोले, दादा मनसुख देखो तुम सब में बड़े हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। हाँ लाला वो तो है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है कि तो तुम दरवाजे पे लट्ठू लेके खड़े हो जाओ, लाठी लेके खड़े हो जाओ। और दादा मनसुख दादा गोपी आ जाए तो केवल ये कह दियो गोपी आ गई, बस आगे को काम हमारा। मनसुख दादा सीधे थे, दरवाजे पे खड़े कर दिए पहरा देने के लिए। कन्हैया, दाऊ दादा, मंगल, मदमंगल, सुमंगल, दामा सब अंदर चले गए। अब कन्हैया कोने में देख रहे हैं, पहले की मैया कच्चे मटके कोने में रखा करती थी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब कोने वाले मटके देखे तो माखन किसी ने था ही नहीं। लाला ने कहा, दाऊ मटकी माखन वाली ऊपर रखी है। दाऊ बोले, लल्ला मटकी ऊपर तो रखी है लेकिन ऊंची बहुत है, पहुंचेंगे वहां तक कैसे? कन्हैया बोले, प्रयास करने वालों में हार नहीं होती है, प्रयास करते हैं। एक काम करो मधमंगल, तू सबसे बड़ा मोटा है इसलिए तू घोड़ा बन जा। मधमंगल घोड़ा बना दिए, उसके ऊपर उसकी पीठ पर सुमंगल घोड़ा बना दिए, उसकी पीठ पर दामा घोड़ा बना दिए, उसके पीठ पर दाऊ घोड़ा बना दिए और दाऊ की पीठ पर माखन खाऊ बन गए ऊपर। कन्हैया चढ़ गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। श्री कृष्ण भगवान ऊपर चढ़े, छोटे से सब में छोटे थे, जाकर के रस्सी को पकड़ लिया और जैसे ही रस्सी को पकड़ा तो घंटी बजने लगी, टन टन की आवाज। श्री कृष्ण चौंक गए। श्री कृष्ण ने कहा, ए घंटी मेरी आज्ञा है, बजना नहीं है, क्योंकि मेरे सखा माखन खाने के लिए आए। अब हम जैसा कोई आज्ञा करे तो घंटी ना माने, परमात्मा की आज्ञा कौन नहीं माने। घंटी बिल्कुल बंद हो गई। कन्हैया ने छोटा सा हाथ मटकी में डाला और माखन निकाला और मधमंगल से कहा, नीचे वाले से, मधमंगल हाँ लल्ला माखन में डाल रहा हूं, खा लेना सब। दामा बीच में से बोला, लल्ला तू बिल्कुल पागल ही रहे हो क्या? क्यों? जब तूने घोड़ा बना दिया है, हाथ नीचे टिके हुए खाएं कैसे? कन्हैया बोले, हाथन का प्रयोग करना ही नहीं है, जीभ निकाल लो लंबी लंबी बाहर को। अब सबसे पहले बलराम दादा ने जीभ निकाल ली, दामा ने निकाली, मदमंगल सुमंगल सब ने जीभ निकाली। अब जीभ पे एक दूसरे को टपक टपक के नीचे पहुंचे। खिला कौन रहे, खिला कौन रहे?
भगवान, और भगवान के हाथ का स्पर्श करके कोई वस्तु आएगी, उसके स्वाद का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। कन्हैया ने पूछा, मदमंगल माखन कैसा लगो? मदमंगल बोले, लाला आनंद ही आ गयो, आनंद आ गयो। कन्हैया ने सोचा ज्यादा ही मीठ हुए तो ला मैं खाई लू। अब की बार में लाला ने हाथ डाला और अपने मुंह से लगाया ही था, घंटी बजने लगी। कन्हैया बोले, क्यों रही घंटी? ये नीचे वाले का तेरे फूफा लगे? ग्वालाओं ने माखन खाया तब ना तू बजी, और मैंने केवल चखाया तो तू बजने लगी। घंटी कहती है, प्रभु क्षमा करना, सारा संसार भोग लगाएगा तब नहीं बजूंगी, लेकिन परमात्मा भोग लगाएगा तो मुझे बजना ही पड़ेगा। घंटी बजने लगी। दरवाजे पे मनसुख दादा खड़े थे बहुत देर से। मनसुख दादा ने आवाज लगाई, कन्हैया मटकिया पायलई का, ब्रज भाषा में खाइलई का, मटकिया पायलई का। अब मधमंगल नीचे बैठा था, नीचे लगा था। मधमंगल की समझ में ये आई कि गोपी आई गई का। जैसे ही मनसुख दादा ने कहा मटकिया पायलई का, और मधमंगल को समझे गोपी आई गई का, और नीचे से निकल के भाग गए। और जैसे ही वो निकल के भागे, एक के ऊपर धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। और श्री कृष्ण भगवान तो रस्सी पकड़े खड़े थे ना, उन्हें छोड़ने का मौका नहीं मिला, और तो सब नीचे से निकल के भाग गए। घंटी के बगल में घंटा बन गए परमात्मा, लटक गए भगवान, सब भाग गए। अब भाभी को दिखाई दी पूरी फोर्स भाग रही है, इसका मतलब सेनापति घर में ही है। भाभी घर में गई कमला, अब कोने देख रही है, कोने में तो ना छुपो, कोने में छुपाई नहीं था। ऊपर देखा, ऊपर वाला तो ऊपर ही छुपा। कमला राधे। कमला गोपी ढूंढ रही है भगवान को। देखा तो छीके से लटके हुए थे भगवान। कमला भाभी बोली, लाला उतरिया, नीचे उतरिया। तेरी मैया कहती थी कि मेरा लाला चोरी ना करे। आज तेरी मैया को दिखाऊंगी कि तेरा ही लाला या किराए पे ले आई है। लाला का हाथ पकड़ लिया, छोटे से लाला थे। भाभी ने हाथ पकड़ लिया, और जो सखा माखन संग खा रहे थे ना, वो मुंह पोंछ पोंछ के राजा हरिश्चंद्र की तरह बन के सामने आ गए। बोले, भाभी हमन ना खा माखन। और छोटा सा बच्चा चोरी करे तो इतना मुंह पोंछे, लेकिन झांच चिपक जावे बाको ध्यान कोई करे नहीं। भाभी हमने ना माखन खाओ, लाला ने खाओ है। लाला बोले, पेट भर भर के तुम खुद गए हो, पिटवे की नंबर पे मेरे पे आ गए। झुंड का झुंड बच्चों का पीछे लग गया। कन्हैया को लेके भाभी जा रही थी। कथा कहती है, कन्हैया के बगल में ही उन्हीं की उम्र का उस भाभी का देवर चल रहा था। देवर
और देवर है पूरे भौंदूराम, नहाए तो तेरा मिट्टी में खेल के आए और बत्ती तो लटकती रहती देवर की। अब बेचारे का पोर्शन ऊपर का खाली था और कन्हैया समझ गए कि दाई को देवर है। तो कन्हैया रास्ता में बोले, भाभी मोको तुम बहुत अच्छी लगो। हाँ लल्ला, वो तो तेरे भैया भी कहते मैं अच्छी लगती हूँ, प्रशंसा करे। हाँ भाभी एक बात बताऊं तुम्हें। हाँ लल्ला बताओ। देखो ये बताओ कि यशोदा मैया तुम्हारी को लगे? लल्ला सास लगती हैं वो, सास। और नंद बाबा वो ससुर लगते हैं। तो कन्हैया बोले, भाभी सास ससुर के सामने दोनों ही मुंह खोल के जाओगी, घूंघट कर लो। अब भाभी मोटी साड़ी पहनी, आजकल के नेट की होती तो दिखाई सब दे रहा होता। अब भाभी ने जैसे ही घूंघट करो 27 हाथ लंबो, दिखना बंद। कन्हैया कहते हैं, भाभी जा हाथ में मेरे में थोड़ा दर्द हो रहा है, जाए छोड़ के तुम जा हाथ को पकड़ लो। भाभी बोली, मुझे क्या, ये हाथ रहा तो ये हाथ सही। तो कन्हैया का ये हाथ छोड़ के जैसे ही ये हाथ पकड़ना चाहा, बा को देवर बगल में चल रहा, उसके देवर का हाथ पकड़ के भाभी के हाथ में पकड़ा दिया। देवर का हाथ पकड़ लिया और कन्हैया ने बैग गैस डाला, पीछे बाई गली से घूम के घर में। मैया झाड़ू लगा रही थी घर में। अब मैया से कहा, मैया हाँ लल्ला देख आज काऊ के घर में चोरी करवे ना है गो में। हाँ आज ना है गो, लेकिन शिकायत तो हुआ भाई। अब मैया को क्या पता है कि पहले ही प्रोग्राम फिट करके आए। मैया बोली, लल्ला आज कोई शिकायत लेके आई तो टांग ही तोड़ दूं, बाकी तू चिंता बिल्कुल मत करे। तो मैया तू कहे तो मैं अंदर वाले कमरा में बैठ जाऊं, चूंकि उन्हें ये डर लग रहा था कि एक आध मिनट में ही आए हुआ है। लाला अंदर जाकर के बैठे, तब तक कमला ने आवाज लगा दी दरवाजे से, अरे यशोदा रानी बाहर निकल के आओ। तुम कहती कि मेरा लल्ला चोरी ना आए करे, ये देखो तुम्हारो लल्ला या काऊ और को है। यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई कि अभी तो अंदर गया ही है कमरे में। बाहर निकल के यशोदा मैया आई है, हाथ में झाड़ू है। मैया कहती है, अरे दारी की कौन है जो मेरे लल्ला को दोष लगावे? मेरा लल्ला अंदर बैठा है कमरे में। और जैसे ही यशोदा मैया बाहर आई, अब मैया ने देखा कि अपने देवर को हाथ पकड़े खड़ी है। मैया ने कहा, अरे गोपी अपनो घूंघट उठाए के देख, ये मेरा लाला नहीं है, तेरा ही देवर है। जैसे ही भाभी ने घूंघट उठाया, देवर पाया, एक गाल पर थप्पड़ लगाया। भौंदूराम बता नहीं सकते थे कि हम हैं वो है। उसका देवर बोला, मैं तो ये समझ रहा था कि अमरपुर में भंडारों खाए जा रहे हैं। भीड़ जा रही थी। कमला ने हाथ जोड़ लिए, मन ही मन में प्रार्थना किया, प्रभु मैं सब जानती हूं तुम्हारी बिना मर्जी के तुम्हें कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। शिकायत पर शिकायत लाला की जब आई तो एक दिन मैया ने लाला पकड़ लिया और कहा, लाला कि अब तो छोड़ दे सवरिया, चोरी तू कर वो लाला छोड़ दे। ओ अब तो छोड़ दे सवरिया, चोरी तो करना लाला छोड़ दे। ओ अब तो छोड़ दे सवरिया, चोरी तो करना लाला छोड़ दे। ओ अब तो छोड़ दे सवरिया, चोरी तो करना लाला छोड़ दे। ओ अब तो छोड़ दे सवरिया, चोरी तो करना लाला छोड़ दे। ओ अब तो छोड़ दे सवरिया, चोरी तो करना लाला छोड़ दे। माखन होए मेरे घर आने के ब्रज सारे। हर दामन माखन होए मेरे घर आने ब्रज ये सारी। दामन माखन होए
ब्रज सारे। अरे नौ मन माखन होए मेरे घर जाने ये सारी। अपने घर के माखन से क्या, अपने घर से माखन से क्या, मिटे न भूख तुम्हारी सारी। पाए गए गगरिया चोरी तो करना लाला छोड़ दे ओ सारी। पाए गए गगरिया चोरी तो कर लो लाला छोड़ दे। अब तो छोड़ दे सवरिया चोरी तो करना लाला छोड़ दे। रोज की तेरी शिकायत रोज सही न जावे। रोज की तेरी शिकायत मुझसे सही न जावे। रोज की तेरी शिकायत मुझसे सही न जावे। ब्रजवालाओं से तू का नाम, ब्रजवालाओं से तू का नाम, मेरी हंसी करावे गारी। दे गुजरिया चोरी तो करना लाला छोड़ दे ओ गारी। दे गुजरिया चोरी तो कर लाला छोड़ दे। अब तो छोड़ दे समरिया चोरी तो करना लाला छोड़ दे। बदनाम भयो तू माखन चोर कहावे। चोरी में बदनाम भयो तो माखन चोर कहावे। हर चोरी में बदनाम भयो तू माखन चोर कहावे। चोरी में बदनाम भयो तो माखन चोर कहावे। बाल बाल को संग में लेके, हर बाल को संग में लेके, घर में तू घुस जावे डारी। तोरे सब की बरिया चोरी तू करना लाला छोड़ दे ओ तारी। तोरे संग की बरिया चोरी तू कर लाला छोड़ दे। अब तो छोड़ दे समरिया चोरी तू करना लाला छोड़ दे। क्रोध सनातन हर्ष सहो न जावे। सुदामा को क्रोध सनातन हर्ष सहो न जावे। सुदामा को क्रोध सनातन हर्ष सहो न जावे। यशोदामा को क्रोध सनातन हर्ष सहो न जावे। आज शिकायत मिली तो काना, शिकायत मिली तो काना, आज बहुत दुख आवे सारी। तोड़ दो कमरिया तोड़े तो करना लाला छोड़ दे ओ सारी। तोड़ दो कमरिया तोड़े तो करना लाला छोड़ दे ओ छोड़ दे समरिया बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। राधे
गोपी का भाव सुनिए आप। सुखदेव भगवान सूरदास बाबा का पद है, एक कथा का वर्णन कर रहे हैं। एक गोपी नई नई बहू बन के आई थी, वृंदावन में नई नई बहू बन के आई थी। तो उसकी सास ने एक दिन उसको समझाया, बहू रानी, हमारे गांव में एक लड़का है, उसको नाम कृष्ण है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। क्या? कि कोई व्यक्ति उसका मुंह देख ले तो उसका घर बर्बाद हो जाता है, और वो किसी का मुंह देख ले तो उसका भी घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बहू रानी, न तो उसका मुंह कभी देखना और न उसको अपना कभी मुंह दिखाना। सास ने बहुत समझाया, बहू रानी घर में रहने लगी। एक दिन की बात, बहू रानी घर में बैठी थी, उन्होंने श्री कृष्ण की प्रशंसा सुन रखी थी। तो बहू रानी के मन में आया कि आखिर में वो नंद का लाला है कैसा, जो लोग इतना बदनाम कर रखा है, देखूं तो सही। वह गोपी मन में विचार करने लगी, कैसे देखूं। एक दिन की बात, वह गोपी अपनी सासू मां से कहती, सासू मां, तुम कहो तो गौशाला में गोबर आज मैं डाले आऊं। सासू मां ने कहा, सुनो बहू रानी, तुम गोबर डालने तो जा रही हो, लेकिन सीधी गौशाला में जाइयो और लौट के सीधी घर ही आइयो। नंद को लाला बीच में मिल जावे तो देखियो मतीवा की तरफ। गोपी कहते, ठीक है सासू मां। वो है गोपी भगवान की भक्त थी साहब। गौशाला में गई है, सभी गौओं का गोबर एक जगह इकट्ठा कर लिया और छबड़ा में उसने गोबर भर लिया। लकड़ी का जो पला होता है, छबड़ा होता है, उसमें गोबर भर लिया। सैकड़ों वहां से लोग निकल के जा रहे हैं गौशाला के सामने से, लेकिन उठवाने के लिए किसी से नहीं कहा। दरवाजे पे खड़ी होकर के